गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में। ठीक है, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए। ठीक, इसके लिए आपको मैप आना चाहिए और मैप बनाने के लिए कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। तो जैसे भी मैप बनता है कोई इशू नहीं है। देखो कितना सुंदर मैप बन गया। अब आपको यहाँ से एक लाइन खींच देना है स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद दो लाइन आप यहाँ पर खींचेंगे स्ट्रेट। उसके बाद एक वी आकार का लाइन खींचेंगे यहाँ पर, फिर इसको आप दो टुकड़ों में बांट देंगे। ठीक है, ये क्या बन गया आपका सरगुजा डिवीज़न, सरगुजा संभाग, जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। MCB, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, और यहाँ पर आप देख पाएंगे सरगुजा और ये जशपुर। ये हमारा बलरामपुर थोड़ा सा नीचे हो गया है, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये बन गया बलरामपुर। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है, स्क्वायर बनाना है एक। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये एक स्क्वायर बना दिया। ठीक, फिर एक स्क्वायर और बनाना है, फिर एक स्क्वायर और बनाना है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका बिलासपुर डिवीज़न स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से एक लाइन लाके आप ऐसे जोड़ देंगे इसमें। ठीक, इसको यहाँ कनेक्ट कर देंगे और एक लाइन सीधा यहाँ। ठीक, ये बन गया आपका बिलासपुर। अब यहाँ से बिलासपुर में आप देख पाएंगे ये है मुंगेली, ये है गोरला पिंडरा मरवाही, ये है बिलासपुर, ये है कोरबा। ये लाइन ऐसे जोड़ेंगे, ये जांजगीर चांपा, ये शक्ति, ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ और ये रायगढ़। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ही याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लाएंगे आप और उसको इधर जोड़ देंगे। इसको करना है आपको 4 पार्ट। ठीक है, फिर बेमेतरा जो है मुंगेली से भी लगता है और बेमेतरा जो है वो खैरागढ़ छुई खदान गढ़ने से भी लगता है, इसीलिए एक पार्ट नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हो गया आपका MMA मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी, ये हो गया आपका राजनांदगांव, ये खैरागढ़ छुई खदान गंडई, ये कवर्धा, ये बेमेतरा, ये दुर्ग और ये बालोद। अब हम लोग देखेंगे रायपुर डिवीज़न। उसके लिए क्या करना है आपको, बेमेतरा को सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जोड़ देना है स्ट्रेट। ठीक है, उसके बाद दुर्ग से टच करते हुए एक बॉक्स बनाना है, ये बन जाएगा आपका रायपुर। रायपुर से लाइन आप यहाँ कनेक्ट कर देंगे, एक लाइन यहाँ कनेक्ट कर देंगे और बालोद की एक लाइन यहाँ कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया आपका महासमुंद, ये हो गया गरियाबंद और ये धमतरी और ये बालोदा बाज़ार। ठीक है, तो ये रायपुर आपको दिख रहा है, उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पर आपको दुर्ग दिख रहा है, उसमें 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट में बस्तर में। तो ये आप बनाएंगे यू वाली घंटी, यू वाली घंटी बन गई। ठीक, इसके बाद इस घंटी में एक घंटी और लटकाना है, इसको यहाँ से जोड़ना है, इसको यहाँ से, और ये 2 पार्ट में। तो ये बन गया आपका कांकेर, कोंडागांव, फिर यह है बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर। ठीक है, तो ये आपका बन गया बस्तर डिवीज़न, जिसमें भी आप देखेंगे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं कुल। ठीक है, तो देख पाएंगे आप कि मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट अगर आपको पूछेगा यहाँ पे तो वह है बिलासपुर में 8। ठीक है, और कौन सा जिला सबसे ज़्यादा जिलाओं को छूता है, तो कोरबा आएगा आंसर, आप देख पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, कोरबा जो है वो 9 अन्य जिलों को छूता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे अगर बोलेगा तो वो है बालोदा बाज़ार, यहाँ पर आप देख पाएंगे बालोदा बाज़ार 7 अन्य जिलों को छू रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटर डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री बोलेगा तो वो आएगा आंसर कोरबा। ठीक है, 11 कुल 9 जिलों को छूता है ये। ठीक है, 11 जो है वो है भू अवस्थित जिले, जिसको बोलते हैं लैंड लॉक डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो लैंड लॉक यहाँ पर कौन कौन सा है आप देख सकते हैं, ये है सरगुजा, ये आपको दिख रहा है कोरबा, ये बिलासपुर, ये जांजगीर, ये शक्ति, ये बालोदा बाज़ार, बेमेतरा, दुर्ग, रायपुर और फिर बालोद और ये दंतेवाड़ा। तो आप गिन पाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो कुल 11 आपके पास लैंड लॉक्ड यानी कि भू अवस्थित जिले हैं
जो किसी अन्य राज्य को नहीं छूते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से देखेंगे कि किसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले 3 जो आपकी ज़मींदारियाँ थी वो आप अलग से याद रख लेंगे। रायगढ़, सरगुजा और बस्तर, ये 3 बड़ी ज़मींदारियाँ थी। तो ये जब हम आज़ाद हुए तब 1948 में ही बन चुके थे, ठीक है। 1948 में ही रायगढ़, सरगुजा और बस्तर बन चुके थे। बिलासपुर, ये वाला बिलासपुर और रायपुर, ये कलचुरी कालीन टाइम से ही बहुत फेमस जगहें थी। तो ये जब ब्रिटिश लोग आए तो 1861 में ही इसे ज़िला बना चुके थे। तो 1861 में बिलासपुर और रायपुर बन चुके थे, 1861 में, ठीक। इसके बाद दुर्ग जो है आपको एक सिंगल है वो याद रखना है 1906 में, 1906। उसके बाद ये राजनांदगांव याद रखेंगे 1973, ठीक है। तो ये एक्सेप्शंस वाले थे, छोटे छोटे अलग से इनको याद रखना है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे जो भी बी नाम से जिले हैं, ठीक है, बी नाम वाले, वो सब 2012 में बने हैं, ठीक है। बी वाले सब 2012 में बने, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे बलरामपुर, ठीक है। उसके बाद बेमेतरा, ठीक है, या बलरामपुर देख पाएंगे, ये बेमेतरा, ये बालोद और ये बालोदा बाज़ार, ठीक है। बिलासपुर तो क्योंकि पहले ही बन चुका था तो आपको इतने ही याद रखने हैं, ठीक। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो बी वाले हैं वो 2012 में बने हैं, ठीक, और एस वाले भी 2012 में, क्योंकि बी के बाद ही एस यहाँ पर दिख रहा है आपको। जैसे कि देख पाएंगे बलरामपुर के बाजू में आपको क्या दिख जाएगा, सूरजपुर, ठीक है। तो ये भी 2012 में बना है। अब क्योंकि बलरामपुर जो है वो टॉप मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है तो उसका अपोजिट यहाँ पर साउथ मोस्ट यानी कि बॉटम मोस्ट दिखेगा सुकमा, तो वो भी 2012 में बना है। तो ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है। बलरामपुर 2012 में तो सुकमा भी 2012 में, टॉप और बॉटम वाले। इसके बाद जितने भी के से हैं, के वाले डिस्ट्रिक्ट, वो सब 1998 में बने हैं। एक ही एक्सेप्शन रहेगा, अंडा यानी कि कोंडा गांव, ठीक है। ये एक एक्सेप्शन रहेगा, बाकी सभी 1998 में बनेंगे। अब के पहले क्या आता है, जे, के पहले क्या आता है, जे। तो जे वाला भी कब बनेगा, 1998 में। तो अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। यहाँ देखो आप, के से कोरिया दिखेगा, ठीक है, के से कोरबा, जे से जशपुर, जे से जांजगीर, के से कवर्धा, ठीक है। उसके बाद के से कांकेर। तो ये जो है ये सभी आपको दिखेंगे कि 1998 में बने हैं, और जे वाला जशपुर भी और जांजगीर भी 1998 में बना है, ठीक है। अब लेटेस्ट जो 2022 में बना है उसको याद रखने का सिंपल तरीका है, आप एक मैप याद रखेंगे। यहाँ से आप जाएंगे सारंगढ़ बिलईगढ़, वहाँ से खैरागढ़, उसके बाद सीधा ऊपर और फिर शक्ति, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको एग्जाम में बना के देखना है, तुरंत आपको याद आ जाएगा, ठीक है। ये वाला शेप आप देखेंगे, ठीक है। तो एमएमए के बाद बना है सारंगढ़ बिलईगढ़, उसके बाद बना है खैरागढ़ छुईखदान गंडई, उसके बाद एमसीबी, उसके बाद शक्ति, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो आसानी से आपको एग्जाम में बन जाएगा। ये अभी लेटेस्ट में पूछा जा रहा है। तो एमएमए यहाँ पर 29 नंबर का जिला है, उसके बाद सारंगढ़ बिलईगढ़ 30th नंबर का है, फिर खैरागढ़ 31, उसके बाद एमसीबी 32 और फिर शक्ति 33। तो कुल 33 जिले हो चुके हैं हमारे पास, ठीक। बीजापुर और नारायणपुर को दो अलग से आप याद रख लेंगे, बहुत सिंपल है, ये अलग से बने हुए हैं क्योंकि आज भी यहाँ पर बीजापुर नारायणपुर में अबू जमाड़िया लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ किसी के साथ जाना मना है, किसी के भी साथ जाना मना है, तो 7 से याद रख लीजिए, 7 से, ठीक है। 2007 में बना है बीजापुर और नारायणपुर, सबसे ज़्यादा नक्सल भी अभी यहीं पर है, ठीक। तो ये अलग से याद रख लेंगे बीजापुर नारायणपुर, ठीक है। अब हर चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम में अगर थोड़ा सा भी क्लिक किया आपको बी वाला जो मैं बताया ट्रिक या फिर के वाला, तो आप उसमें आसानी से टिक करके आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि सबके सब आपको एक जैसा ही ऑप्शन दे देगा, कुछ ना कुछ डिफरेंशिएट देगा जिससे आप क्रैक कर लेंगे। तो मेजर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में, वो वाले फॉर्मेशन डेट्स मैंने बता दिए हैं। इसको आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको पटांग लग सकता है ये, लेकिन अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ याद हो जाएंगी। या फिर अगर आपके पास कोई और तरीका है तो आप मोस्ट वेलकम, उससे भी आप याद कर सकते हैं। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला क्वेश्चन आपको बार बार पूछता है, जिसको कर्क रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री, ठीक है। तो ये 4 जिलों से होके गुजरता है, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
किन 4 जिलों से गुजरता है? एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये याद रखेंगे। अब आजकल थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके लिए आपको ना इसके तहसील को लेफ्ट टू राइट यानी कि ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जमाने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा एक ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको याद होता है तो ठीक है, नहीं याद होता है तो भी कोई बात नहीं। BMSB UPS कंप्यूटर वाला और BK, ठीक है, ये आप सीक्वेंस में याद रख लीजिए। BMSB UPS BK, ठीक है। तो ये ईस्ट टू वेस्ट जमाने बोले या वेस्ट टू ईस्ट जमाने बोले, ठीक है। अब 2 बार 3 बार आपको करना होता है, ये सब चीज़ें ट्रिक से ही याद होती हैं, ऐसे आप याद करने जाओगे नहीं होगा, होता है तो अच्छी बात है। BMSB UPS BK, ठीक है। फिर से हम याद करते हैं, BMSB UPS BK, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका नाम क्या क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो B से है आपका भरतपुर, यहाँ पर आप देख पाएंगे भरतपुर, ठीक है, B से भरतपुर। M से मनिंद्रगढ़, M से मनिंद्रगढ़, भरतपुर थोड़ा इधर है, मनिंद्रगढ़ थोड़ा इधर है, ठीक है। उसके बाद आएंगे सोनहत, फिर बैकुंठपुर, ठीक है। सोनहत, सोनहत कोरिया में है, उसके बाद बैकुंठपुर, ठीक है। उसके बाद आएगा उडगी, उडगी, उसके बाद आएगा उडगी, उसके बाद आएगा प्रतापपुर, इसके बाद शंकरगढ़, उसके बाद बलरामपुर और फिर ये कुसमी, ठीक है। तो आपको ईस्ट टू वेस्ट बोले या वेस्ट टू ईस्ट बोले आप आसानी से जमा लोगे अगर BMSB UPS BK है तो याद, ठीक है। तो B से फिर से बता रहा हूँ, भरतपुर, मनिंद्रगढ़, सोनहत और ये बैकुंठपुर, उसके बाद उडगी, प्रतापपुर, शंकरगढ़, बलरामपुर और कुसमी, ठीक है। क्योंकि आजकल थोड़ा डीप पूछ रहा है तो ये भी याद कर लीजिए, खुदा ना खास्ता आ गया तो अगर ट्रिक से याद होगा आपसे बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग वेस्टर्न मोस्ट और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट्स। तो ये आपका नॉर्दर्न पॉइंट है, ये आपका सदर्न पॉइंट है, ये आपका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ये वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट अगर बोले तो वह है गिरला जशपुर में, गिरला जशपुर, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट अगर बोले तो आप याद रखेंगे बलरामपुर का रामानुजगंज, बलरामपुर का रामानुजगंज, ठीक है। बी से भद्रकाली और बी से बीजापुर, ठीक है। ये है आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और सदर्न मोस्ट तो सबसे साउथ में है ना, तो साउथ से कोंटा याद रख लेंगे, कोंटे में है इसलिए इसका नाम है कोंटा, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट है कोंटा, ठीक है। अब डिग्री आपसे पूछ देता है एग्जाम में तो आप याद रखेंगे ये लॉन्गिट्यूड होता है, ठीक है। तो ये है 80 डिग्री, ये है 84 डिग्री, यानी कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 4 डिग्री का फ़र्क है, ठीक है। इसको कर देना 15 25, तो 80 84 पहले याद रख लीजिए और 15 25 बाद में, तो ईजिली आप इसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड है आपका, ठीक है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। क्यों इसे ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड कहते हैं? पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है पूर्वी देशांतर। क्यों कहते हैं इसे, तो हम एक बार समझ लेते हैं इसको। ये अगर आप पृथ्वी देखेंगे, ठीक है, तो पृथ्वी जैसे अगर 4 भाग में आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है वो आपको कहीं पर यहाँ पर ऐसा मिलेगा और यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो देखिए ये ईस्ट साइड में है, ठीक है, ये ईस्ट साइड में है, और ऐसे देखेंगे तो नॉर्थ साइड में है, ठीक है। तो हम ऐसे नाप रहे हैं ना इसको, तो ये वाली जो रेखा होती है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, जो खड़ी रेखा होती है इसको बोलते हैं देशांतर लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई रेखा होती है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, क्योंकि ये लेटा हुआ है, लैटिट्यूड, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ नाप रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ठीक है। अब सेम यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम लोग नॉर्दर्न लैटिट्यूड, ठीक है, ये लेटा हुआ लकीर है ये, और ये भी लेटा हुआ लकीर है, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड और ये भी नॉर्दर्न लैटिट्यूड होगा, ठीक है। अब बोलना मत कि ये साउथ हो जाएगा, साउथ नहीं, अभी मैंने बताया ना यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर तो नॉर्थ ही है ना, ये पूरा ही नॉर्थ है, पूरा ही नॉर्थ है ये, तो इसीलिए हम लोग इसको यहाँ भी नॉर्थ लेते हैं, यहाँ भी नॉर्थ लेते हैं, ठीक है। उत्तरी, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, ठीक है। ये है 17 डिग्री, है ना, 17 डिग्री, और ये है 24 डिग्री, मोटा मोटा ये भी याद रखेंगे तो काम हो जाएगा, 17 डिग्री और 24 डिग्री, ठीक है। 17 फिर 46 और फिर 5 डिग्री। आप कभी भी किसी चीज़ को एक बार में पूरा याद करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, टुकड़ों टुकड़े में याद कीजिए। पहले अगर आपको 80 और 84 याद हो गया है तो जब दोबारा सेकंड राउंड पे रिवीजन करेंगे तो 15 25 याद कर लीजिएगा, जब 17 और 24 याद हो गया है तो सेकंड राउंड में 14 5 कर लीजिएगा। ऐसे करेंगे तो आपको रिवीजन में आसानी होगी, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने यहाँ पर, यह है आपका पूर्वी देशांतर, ठीक है, और यह है उत्तरी अक्षांश, ठीक है, यानी कि
नॉर्दर्न लैटिट्यूड 17 और 24 और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड 80 84। ठीक है। अब अगर आप साउथ टू नॉर्थ छत्तीसगढ़ का लेंथ देखेंगे तो आपको मिलेगा 700 टू 800 किलोमीटर ऑलमोस्ट। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। ईस्ट टू वेस्ट अगर देखेंगे यहाँ से यहाँ पर ऐसा, तो मिलेगा आपको 435। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आजकल पूछ देता है कोई भी एग्जाम में कुछ भी, व्यापम तो कुछ भी पूछता है। ठीक है, तो डेटा ड्रिवन क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है 700 से 800 और ये आपको याद रखना है 435। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा आप याद रखेंगे, जशपुर से एक लाइन से काट दीजिए और उसके बाद सुकमा से एक लाइन यहाँ पर काट दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये आपको दिखेगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा। तो जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना वो उड़ीसा को टच करते हैं। यहाँ पर आप गिन पाएंगे 9 डिस्ट्रिक्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 डिस्ट्रिक्ट आपको उड़ीसा को टच करते हैं। ठीक, और सबसे लंबा बाउंड्री भी इसी का है। इसके बाद बलरामपुर से आप एक लाइन स्ट्रेट खींच दीजिए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड। फिर यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, एक यू बन जाएगा यहाँ पर। देखिए बलरामपुर में ही अगर आप एक यू बना देंगे तो इस साइड जो है वो झारखंड हो जाएगा और ये यू से यूपी याद रखना, यू बना दीजिए यूपी, और इसके इस साइड जो है वो एमपी। ठीक है, मध्य प्रदेश कहाँ तक जाएगा आपके, राजनांदगांव तक। ठीक है, और उसके बाद बीजापुर तक आप ले जाएंगे महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिंपल, उड़ीसा आप झारखंड से एक लाइन काटेंगे और सुकमा तक ले जाएंगे, उड़ीसा बन जाएगा, 9 डिस्ट्रिक्ट को टच करता है। फिर यही लाइन यहाँ पर बलरामपुर में आप छोटा सा यू बना दीजिए, यू से यूपी बन गया ये। ठीक है, और यूपी के राइट साइड में इधर झारखंड और इधर लेफ्ट साइड में मध्य प्रदेश। ठीक है, और उसके बाद मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है जो कि राजनांदगांव से टच होता है। ठीक है, बीजापुर तक जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे ये सुकमा, ये हो जाएगा तेलंगाना। ठीक है, और सुकमा और ये उड़ीसा के यहाँ पर जो बॉर्डर बनेगा, ये जो बचा हुआ स्थान है, ये उसको बोलेंगे हम आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना। तो कितने राज्यों को छूता है छत्तीसगढ़ अगर पूछे तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है, अभी एडीओ में पूछा था। 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छत्तीसगढ़ के जितने भी बेसिक फैक्ट्स हैं फर्स्ट चैप्टर से, लोकेशन एंड एक्सटेंशन से सॉरी, है ना, विस्तार वाले चैप्टर से, वो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में आ सकते हो मैंने कवर कराए हैं। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लगते हैं छूटने के तो आप कमेंट करके बता दीजिए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।